जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट एटरी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने ये फार्मूला पार्ट 1 जब पढ़ाया आयत का, उसमें मैं लिख दिया हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप बराबर 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब परिमाप होता क्या है? तो परिमाप आयत के चारों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। इन चारों भुजाओं का जो योग है अगर जोड़ दीजिएगा तो वो परिमाप कहलाता है। विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण ये बीच में जो है इसको अगर काट दीजिएगा तो ये विकर्ण होता है, ठीक है। विकर्ण अगर इसको एक भाग को हटा दीजिए आप तो कैसे हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा ना, तो इसको आप कर्ण भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये 90 डिग्री होता है। चलिए, तो विकर्ण बराबर लंबाई या स्क्वायर प्लस चौड़ाई या स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं प्रश्न की ओर चलता हूं। अब देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति कितनी होगी? और परिमिति मतलब अभी बताया मैं आप लोग को, चारों भुजाओं का योग होता है। चलिए एक आयत का चित्र में छाप दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ए बी सी नाम दे दीजिए। अब क्षेत्रफल जो 252 वर्ग सेंटीमीटर है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब हमारा जो है ये 252 है क्षेत्रफल, और लंबाई और चौड़ाई कितना है? लंबाई 9 और 7 है, 9 और 7 है। इसमें x जोड़ देते हैं हम, ठीक है, x लिखते हैं ताकि बनाने में आसान हो। अब क्या करेंगे? 252 बराबर 9 7 63, और ये x गुना हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब काटिए इसको, तो कितना कटेगा? देखिए 7 से काटिए, 7 9 63, और फिर 7 से काटिए, 7 3 21 और 7 6 42, ठीक है, ये कट गया। फिर 9 चौके 36 आ गया। अब ये 4 आया, कितना आया? 4 4 बराबर ये कितना है? तो x स्क्वायर बच गया है। अगर हम x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, और जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए x का मान 2 आ गया, तो बोल रहा है कि इसकी परिमिति कितनी होगी। तो आयत का परिमिति बराबर क्या होता है? मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। तो आयत का परिमिति बराबर 2 ब्रैकेट बंद लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, यहां ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब परिमिति, ठीक है, निकालना है हमको। अब थोड़ा इधर देखिए दोस्तों, 2 और लंबाई कितना है? तो माने थे 9x और ये 7x, 9x और 7x है ना, तो 9x और प्लस 7x। अब यहां कर दीजिए 2, और 9 गुने x का मान यहां आया, कितना आया? 2 आया है, 2 प्लस 7 प्लस 2। अब यहां लिखिए 2, और ये हो गया, कितना हो गया? 9 दूनी 18 और प्लस 7 दूनी 14। थोड़ा डिटेल करके मैं समझा रहा हूं दोस्तों, इतना लंबा आप लोग को लिखना नहीं है एग्जाम में, थोड़ा लंबा समझा रहा हूं क्योंकि कुछ छात्र हैं जिनको समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये 2 हो गया, 18 और 14 को जोड़ दीजिए, 18 और 14 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 8 4 12, और ये 2 1 3 32। अब 32 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 64, ठीक है। तो 64 सेंटीमीटर। थोड़ा लंबा किया मैं दोस्तों ताकि सभी को समझ में आ जाए, बाकी आप लोग अपना शॉर्ट कर सकते हैं इसको। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? आयत इसकी परिमिति कितनी आई? तो 64 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका,
एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। मैंने अभी अभी बताया था दोस्तों। तो क्या है, आयत की परिमिति पूछ रहा है दोस्तों। तो एक आयत का चित्र बनाइए, ठीक है। इतना आपको एग्जाम में बनाना नहीं है दोस्तों, मैं समझाने के लिए इतना बनाता हूं, आप लोगों को बनाना नहीं है, ठीक है। जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, कितना है तो 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, और विकर्ण 26 सेंटीमीटर, ये विकर्ण ये जो है सो 26 सेंटीमीटर। अब ये तो 90 डिग्री का हो गया, कितना बन गया 90 डिग्री। अब अगर ऊपर वाले को हटा देंगे तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो क्या है, ये हो गया कर्ण, क्या हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ठीक है। तो हम इसको आधार मान सकते हैं, तो ये आधार हो गया। तो हम निकालेंगे आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर, आप लोग फॉर्मूला जान रहे होंगे, माइनस लंब का स्क्वायर का इसका अंडर रूट होता है। अब हमारा जो है कर्ण कितना है तो 26 है, 26 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर, अंडर रूट कर दीजिए, थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं दोस्तों। 26 का स्क्वायर है तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, और ये 10 का स्क्वायर 100 आ गया। अब हम 676 में 100 घटा देंगे तो 576 आ जाएगा, और जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा तो 24 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना आ गया 24 आ गया, आधार हमारा जो है जो 24 सेंटीमीटर आ गया। अब पूछ रहा है आयत की परिमिति, तो आयत की परिमिति का फॉर्मूला मैं अभी आप लोग को बता चुका हूं। चलिए देखिए, आयत की परिमिति बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या है, यहां लिखिए 2, और लंबाई कितना है तो लंबाई जो है सो 10 सेंटीमीटर था, ठीक है 10, और चौड़ाई कितना आया था 24, यानी आधार, तो ये 24 लिख दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 2 गुने 10 और 24 कितना हो जाएगा 34, और 34 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 68, यानी 68 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया तो सी नंबर आया। तो आयत की परिमिति कितना आया दोस्तों तो 68 सेंटीमीटर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे प्रश्न को दोस्तों। आप लोग मैथ से भागते बहुत हैं दोस्तों, ठीक है, आप लोग मैथ से भागिए नहीं। देखिए तीसरे प्रश्न को दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपका, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, ठीक है, कम और अधिक अंतर को बताता है। क्या बताता है अंतर को बताता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई ये चौड़ाई का अनुपात कितना है तो 8:5 है। तो 8x मान लेते हैं और इसको 5x मान लेते हैं। अब जब बताए कि ये चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो और कम अधिक अंतर को बताता है तो अंतर हम निकाल देंगे। अंतर बराबर 8x में 5x गया तो 3x, और इस 3x बराबर जो है हमारा ये 60 मीटर है। कितना तो 60 मीटर है। तो x बराबर क्या आ जाएगा तो 3 से काट दीजिए, 3 से काट देंगे तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो 20 या 60, 20 आ गया दोस्तों, ठीक है 20 है ये। चलिए अब x बराबर 20 आया, तब क्या पूछ रहा है तो प्लॉट की परिमिति पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए लंबाई कितना हो जाएगा। सो देखिए पहले लंबाई आयत का, और ये चौड़ाई कितना कितना हो जाएगा। सो देखिए पहले तो लंबाई 8x, 8 लिखे 8x, 8 गुने
20 और ये चौड़ाई जो है 5x, तो 5 गुने 20। अब कितना आ गया, 20 अठी 160 और ये आ गया 20 बचे 100। ठीक है, तो लंबाई 160 हो गया और चौड़ाई 100 हो गया। और यहां देखिए बोल रहा था ना कि लंबाई जो है 60 मीटर कम है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई, एक मिनट, ठीक है दोस्तों, ठीक है, 60 मीटर यहां कम है। अब क्या है दोस्तों, अब पूछ रहा आयत की परिमिति, तो आयत की परिमिति बराबर परिमिति बराबर 2 ब्रैकेट बंद लंबाई प्लस चौड़ाई, यही फॉर्मूला होता है। अब लिख दीजिए 2 लंबाई कितना है, तो 160 और चौड़ाई कितना है, तो 100। अब 2 गुने 160 और 100 कितना आ गया, तो 260। इसको गुना कर दीजिएगा, 260 को 2 से, तो 26 दूनी 52, 520 मीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया, तो 1 मिनट दोस्तों, तो सही आंसर आ गया 520 मीटर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है आपका, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5 और 16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। अब हम एक आयत छापते हैं। ठीक है, एक आयत का चित्र बना लेते हैं। अब बोल रहा है आयत की लंबाई, ये लंबाई दिया हुआ और परिमिति दी हुआ है। लंबाई इसका 5 कुछ भी मान लीजिए सेंटीमीटर मान लेते हैं और परिमिति 16 है। तो पूछ रहा है अनुपात हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो परिमिति यहां कितना है, तो 16 है दोस्तों। तो आयत की परिमिति बराबर, आयत की परिमिति बराबर 2 ब्रैकेट बंद लंबाई प्लस चौड़ाई। अब तो आप लोग को याद हो गया होगा दोस्तों फॉर्मूला। ठीक है, तो आयत की परिमिति 16 है, तो 16 बराबर ये हमारा 2 और लंबाई कितना है, लंबाई तो यहां दिया हुआ है 5 और चौड़ाई हमको जानकारी नहीं है, तो इसको x मान लीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये जो है 2 अटे 16। अब हमारा आ गया 5 प्लस x आया। अगर हम इसको इधर ले आए, ठीक है, तो 8 माइनस 5 बराबर x हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर 3 आ गया दोस्तों। और x किसको माने थे, तो ये चौड़ाई को माने थे। किसको माने थे, चौड़ाई को माने थे। ठीक है, तो चौड़ाई 3 आया और लंबाई 5 आया। 5 पहले से दिया हुआ था, तो बोल रहा है इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना आ जाएगा, तो लंबाई पहले से 5 है और चौड़ाई 3 आया, तो यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, 5:3, डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। देखिए पांचवें प्रश्न को दोस्तों, पांचवा प्रश्न आपका, एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई 80% वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब इस तरह का प्रश्न जो है दोस्तों आपका 10 सेकेंड में बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा। सो आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है, तो 100 प्लस x और चौड़ाई 80% वृद्धि कर दी जाती है। 100 प्लस 1 मिनट कम कर दी जाती है, तो यहां माइनस होगा। यहां जो है आपका माइनस हो जाएगा और यहां जो है चौड़ाई 80% वृद्धि कर दी जाती है, तो प्लस होगा। ये y बटा में 100 कर दीजिए। अब जो है 100
और कमी 50%, तो -50 लिख दीजिए। और ये जो है 100 और वृद्धि कितना है, तो 80%, तो 80 लिखिए, बटा में 100 कीजिए। अब जो है देखिए 100 में 50 गया तो 50 बच गया यहाँ पे, और 100 में 80 जोड़ दिए तो 180 हो गया, बटा में 100 लिख दीजिए। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब आया 18 25 90, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया। बोला आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो 90 आया है। तो 90 आया है तो परिवर्तन कितना होगा, जब भी अधिक या कम का बात होता है तो 100% में आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ 90 आया था तो 100 में 90 घटा दीजिए, 100% में 90%, तो कमी आ जाएगा आपका 10%। अगर 100 से अधिक आता, अगर ये 100 से अधिक आता तो वृद्धि होता, और 100 से कम आया तो कमी होगा। तो 100 में 90 घटाए तो 10% की कमी होगा दोस्तों। ये आपका आंसर आया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न आपका, एक आयत की लंबाई 50% की वृद्धि कर दी जाती है तथा चौड़ाई 50% की कमी कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। देखिए सेम प्रश्न दोस्तों, ठीक है, ये जो है सो सेम प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है। यहां लंबाई 50% वृद्धि और चौड़ाई 50% कमी है, तो 100 + x और 100 - y बटा 100। अब है 100 में 50 जोड़ दीजिए तो 150 हो जाएगा, और चौड़ाई 50% कमी यानी 50 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे दोस्तों, लंबा नहीं कर रहे। अब यहाँ 100 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कितना आया, 75 आया। ठीक है, 75 आया। तो बोल रहा है कि प्रतिशत कमी या वृद्धि, तो जब भी प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछता है तो क्या करते हैं, 100 में हम माइनस करते हैं। तो 100 - 75 बराबर 25% की कमी। अगर 100 से अधिक आता तो वो वृद्धि होता है, और 100 से कम आता है तो वो कमी होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 25% की कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 7वें नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। बोल रहा है किसी आयताकार खेत के केवल लंबाई 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इस तरह का प्रश्न जो है एग्जामिनर इसलिए पूछता, आपका दिमाग चेक करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, लेकिन एग्जामिनर आपका दिमाग चेक करने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं। आयताकार खेत के केवल लंबाई 50% की वृद्धि करने पर, तो पहले क्या है कि खेत की लंबाई क्या होगा, तो खेत की लंबाई पहले, खेत की लंबाई 100% होगा। अब वृद्धि कर दिया, कितना वृद्धि कर दिया, तो 50%, तो ये कितना हो गया, 150% हो गया। तो बोल रहे वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो वृद्धि बराबर तो 150 और पहले था 100, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 50%। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। कुछ नहीं, एग्जामिनर आपका दिमाग चेक करना चाहता है, उलझाना चाहता है, और कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न है आपका, एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। देखिए आयत की लंबाई 25% वृद्धि, पहले लंबाई कितनी होगी, पहले लंबाई कितनी होगी, तो 100% होगा। और वृद्धि कर दिया कितना, वृद्धि 25%, तो ये हो गया हमारा 125%।
अब बोल रहा है इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी की जाए। तो जब 25% बढ़ा है तो कमी करेंगे कितना हम, 25%। तो कितने किस में करेंगे, तो 125 एक मिनट दोस्तों, 125% में कमी 25%, तो 100% में कमी। तो 25/125 और गुने 100 इतना कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, तो 25 बचे 125 और 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100, यानी 20% की कमी करेंगे। क्या करेंगे, कमी। तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो ये नंबर है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।